औद्योगिक विकास के लिए पहले ग्राम पंचायत की घास भूमि का आवंटन, फिर उस पर लगे पेड़ों का कत्लेआम और फिर वेस्टलैंड पर कंस्ट्रक्शन का वर्क। आखिरकार ये किसकी सह पर हो रहा है? वो कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है और क्यों सालेटेका ग्राम पंचायत के लोग विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुँचे हैं? आइए समझते हैं इन ग्रामीणों से। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र डोंगरे है। मैं ग्रामीण हूँ वहाँ का। हमारे यहाँ गुरुदेव इंटरप्राइजेज राइस मिल राजनांदगांव के माध्यम से वह कंपनी आई है, हमें ऐसा पता चला, लेकिन इसकी सूचना ग्रामवासियों को बिल्कुल ही नहीं थी, काफ़ी लंबे समय तक नहीं थी। लेकिन बीच में एसडीएम साहब के माध्यम से गांव में समझाइश हुई या बैठक हुई, ऐसा कुछ सुनने में आया, लेकिन गांव के लोग उस समय नहीं कहा गया था और उनके प्रोसीडिंग में भी लिखा गया था कि यह हमें कंपनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी भूमि कम है जहां चारागाह की भूमि है और हमारे पास छोटे छोटे वृक्ष थे, पलाश के वृक्ष थे, जहां लाख भी उत्पादन होता था। ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते थे कि हमारे गांव की ज़मीन कही जाए। आप बताइए, पेड़ भी कट गए हैं, कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है, फिर अब क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे गांव की ज़मीन बचे, मवेशियों का नुकसान ना हो और हमारे यहाँ जो पानी में जो समस्या हो रही है वो समस्या का निराकरण निकले। और हम चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ की ज़मीन किसी कंपनी के नाम पे चले जाए। बीते दिनों आप लोगों ने विरोध भी किए थे, क्या कुछ जानकारी वहां से सामने आई? तो क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने साइन किए हो एनओसी पर? ग्राम सभा की लगी थी गांव में, कुछ जानकारी है? नहीं, हमको कुछ इस बारे में हमको कुछ पता नहीं है और साइन भी नहीं की। जी बोलिए। हम जी नहीं, हमको कुछ पता नहीं है कि कंपनी को ये सरपंच ने एनओसी दी क्या। उस दिन मीटिंग लगी, उस दिन हमने पूछे सरपंच को, तब उसने बताया कि नहीं, वो एसडीएम आया था, वो ग्राम सभा लिए थे, तो वो तो मीटिंग तो किए थे, पर वो फाइल पे इन लोगों ने फर्जी काम करे। अच्छा, फर्जी तरीके से किसने बोला है ये चीज फर्जी तरीके से हुआ? फर्जी हम बोलते हैं फर्जी था, क्योंकि वो साइन नहीं की थी। सरपंच क्या बोल रहे हैं? सरपंच आपके गांव के सरपंच बोलता है कि क्यों हूँ वैसे, वो अनुमति दी हूँ बोल रही है। अनुमति दे दी हूँ बोलती है। अच्छा, तो गांव वालों की सहमति लिए थे? पूछे आप लोगों ने? नहीं लिए। रणगिरी जी, आप बताएंगे, उस दिन भी आप काफी बता रहे थे, आरोप लगा रहे थे, क्या ये पूरा मसला है जिसको लेकर ये विरोध अब गांव से निकलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है? कैसे गांव वालों की बिना सहमति के जमीन हस्तांतरित हो गई? ये गांव वालों को तो सरपंच ने सबसे पहले इन्हें गुमराह करके रखा और अपने पंचों को भी गुमराह करके रखा। एनओसी देने के पहले गवर्नमेंट ने चस्पा किया था, वहाँ भी सरपंच ने झूठ बोला कि कोई चस्पा नहीं हुआ है। इस चस्पा को हमारे गांव के चुंची सोनी जो है उसने पढ़ा, एक ही व्यक्ति ने। इन्हें कुछ क्षण के लिए उस चस्पा को लगाया गया था, 2 या 3 घंटे के लिए। अवधि पूर्ण होने के पहले 7 दिन पूर्व ने इनके चस्पा को निकाल के इन्हें फेंक दिया गया। इन्हें किसी ग्राम में ये मुनादी नहीं कराया कि ये चस्पा लगा है, तो इस चस्पे के ऊपर गांव की जनता का सहमत इन्हें सरपंच ने नहीं लिया। सरपंच ने सरेआम हमने इनके चैम्बर में जाके बोला कि आपने मुनादी कराया क्या? इनने बोला हमने 3 बार मुनादी कराया, कोई पब्लिक यहाँ नहीं आई। मैंने कहा आज सालेटेका का एक पेट में का बच्चा को भी अगर पूछा जाए, आम जनता को पूछा जाए कि 3 बार अगर सरपंच ने मुनादी की होंगी तो हम उसमें मान रहे हैं। तो सरपंच की लापरवाही है पूरी तरह? ये सरपंच की टोटल लापरवाही है और आम जनता, सालेटेका मर्री दिगोदा की जनता से सरेआम झूठ बोला गया है और धोखाधड़ी का काम किया है जनता के साथ। अच्छा, ये बताइए, एसडीएम साहब ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था जिस दिन आप लोगों ने मौका स्थल पर आंदोलन किया था, और उसके बाद कल भी पंचायत में कुछ हुआ, जानकारी आई है, क्या अभी तक निकला है इसका निष्कर्ष? कल की हमने जनरल मीटिंग रखा गांव में। जनरल मीटिंग में प्रयास कम से कम 500 लोग आए। 500 लोगों ने, सरपंच और सचिव ने स्पष्ट कर दिया कल कि हमने एनओसी दिया है, चस्पा भी हुआ है और हमने कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार इनके दबाव में आकर के हमने एनओसी दिया है। सरपंच का कहना है? सरपंच है क्या यहाँ पर? कौन है सरपंच? आप है मैडम? तो क्या आपने दबाव में दिए? जी हाँ, हमने प्रशासन के प्रेशर पे आकर एनओसी दिए हैं। किसने दबाव बनाया था आप लोगों पर? कौन कौन अधिकारी थे? कौन कौन अधिकारी थे जिन्होंने दबाव बनाया, फोन किया आपको? राज वाले, पंचायत राज में जो भी आते हैं ऊपर।
तो आपने अकेले साइन करके दे दिए, क्या पंचों की भी साइन है? गांव वालों की सहमति लिए थे? ये हमने सहमति एक आम सभा रखी थी, उसमें सबको बताया था। एसडीएम सर आए थे, उन्होंने सभी को समझाया था। उस समझाइश के बाद में बहुत से लोग इसके लिए हाँ भी और कुछ लोग ना भी थे। ना वाले ऐसे थे जिनकी जो अतिक्रमण वाली भूमि है, जिसको वो कमा रहे हैं उसी रकबे में आती है, तो उन लोग विरोध कर रहे थे। बाकी लोगों का हाँ, अगर अच्छी बात है, विकास होगा, यातायात बढ़ेगा, ये सब चीज़ों को लेकिन अब तो मामला काफी आगे बढ़ चुका है, लोग तो बिल्कुल ना की ही बात कर रहे हैं, हमारी कोई सहमति नहीं। हमारे गांव वाली, हमारी पब्लिक कह रही है कि हमें नहीं चाहिए, तो हम भी बोले ठीक है, इसको एनओसी रद्द कर देते हैं। तो आपने आगे बढ़ा है क्या रद्द करवाने की एनओसी? जी हाँ, आज आए हैं। अच्छा, इसी के लिए आए थे? जी हाँ, तो ये दिए आपने, एनओसी रद्द कर दीजिए कह के आपने प्रशासन को ज्ञापन वो दिया लेके क्या? आए हैं कागजी अभी कार्रवाई। देने वाले हैं? जी। जी, आपका नाम क्या है? खेमलाल बिसेन। बिशेन जी, आप बताएंगे क्या चाहते हो इस पूरे मसले में, क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? खेमलाल बिसेन सालेटेका, हाँ। ग्राम पंचायत उप सरपंच। ये जो हमारे गांव में जो प्लांट आ रहा है, इस प्लांट की मुझे या मेरी ग्राम पंचायत के पंच लोगों को और मैं उप सरपंच को किसी को जानकारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सरपंच साहब ने अपने हिसाब से जो भी एनओसी दिए होंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये एनओसी हम स्वीकार करें और वो प्लांट जो है सालेटिका में लगे, हम नहीं चाहते। अभी एसडीएम साहब के आने के बाद में काम वहाँ पर क्या स्थिति में, काम शुरू है, नहीं है, बंद हुआ है, कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि आश्वासन दिए थे। लगभग तो ऐसा समझ आ रहा है कि मतलब काम बंद हो चुका है, इतना तो हमें जानकारी है। काम बंद है अभी। लेकिन आप लोग चाहते हो कि पूरी तरह से बंद होना चाहिए, कंपनी नहीं लगना चाहिए? नहीं तो गांव की ये परिस्थिति होगी कि हमारे सालेटिका में कभी पानी की भी बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। सुविधा तो हमेशा रहंग डाले। तोमेश्वर जी, आप क्या चाहते हैं? ग्रामीणों के साथ आप बड़े ही जोश में यहाँ पर पहुँचे और लगातार नारेबाजी भी आपने करवाई। मैं इसी के लिए आया क्योंकि सालेटेका मेरे घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर है, और जब वहाँ के ग्रामीण जनों ने बोला कि सब कोशिश किया उन्होंने कि भैया बोले एक हमको आपकी ज़रूरत है, जब पेड़ कट चुके हैं, आप सेवानिवृत्त सैनिक हैं, तो आप हमारी सहायता के लिए आइए। मैं इनके बोलने पर मैं सालेटेका ग्राम गया, वहाँ का मुआयना किया उस जगह का, तो सचमुच में बहुत कुछ वहाँ ऑलरेडी अपने मधु भगत जी भी पहुँचे थे, कंकर मुजारी जी भी पहुँचे थे, और मैं भी पहुँचा था। देखा तो वहाँ जगह का पूरा प्लान हो चुका है, 3 बोर बन चुकी है, एक ट्रांसफार्मर रातों रात लग चुका है, और उसके बाद 5000 से ज़्यादा पेड़, छोटे से लेके बड़े 5000 से ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं। बोलने के लिए 33 एकड़ 35 एकड़ है, लेकिन वो जगह मेरे को लगता है कि 40 से 50 एकड़ अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है। 9 तारीख को सीमांकन हुआ है जब एसडीएम साहब के बोलने पर। और जो कौन सी कंपनी लग रही है, किसी भी ग्रामवासी जन सिवाय सरपंच मनीषा बिसेन के अलावा किसी भी ग्रामवासी जन को ये पता नहीं कि वहाँ कौन सी कंपनी आ रही है, क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, क्या कर रही है, अपने पर्यावरण के जो नियम है उसको फॉलो कर रही है क्या नहीं कर रही, प्रशासनिक कागजात को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं है। एक प्रेशर में आ गया, मैंने बोल दी। लेकिन आप लोग चाहते क्या हो ये बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि वो पेड़ दोबारा उसकी जो भरपाई है, एक पेड़ की जो सुप्रीम कोर्ट मार्च 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक पेड़ का रेट 1 लाख रुपए है। यदि 5000 पेड़ कटे हैं तो 5 अरब रुपए शासन के खाते में पैसा जमा हो, और दूसरा उस पेड़ पर दोबारा वही कंपनी जो इन्वॉल्व होगा उस पेड़ पे, उस जगह पे वृक्षारोपित करे। तो ग्रामीणों की एक स्वर में मांग है प्रशासन से कि जिस कंपनी के द्वारा, गुरुदेव राइस इंडस्ट्री के द्वारा 33 एकड़ ज़मीन पर जंगल का कत्लेआम किया गया है, पेड़ों को उजाड़ा गया है, वेस्टलैंड बनाया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और उसके एवज में सरकार के खाते में पैसा जमा करते हुए फिर से वहाँ पर पेड़ों को लगाया जाए, पौधे लगाए जाए, जिससे कि पर्यावरण सालेटेका गांव का संरक्षित रहे और आगे चलकर लोगों को इसका लाभ मिले। देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से विरोध के स्वर लगातार ग्रामीणों की ओर से उठ रहे हैं, जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, इस पूरे मसले पर क्या कुछ एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया जाता है।